जॉब से ग्रोथ लेने के बारे में, जॉब से अमीर बनने के बारे में आप भूल जाओ। अगर आप जॉब रिलेटेड ये मिस्टेक्स करोगे तो सिर्फ सैलरी पर फोकस करना, नॉलेज, स्किल्स और पर्सनल डेवलपमेंट को इग्नोर करना, ये एक मिस्टेक है। क्योंकि जब आप खुद पर काम करोगे तभी आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। बॉस और टीम के साथ अच्छे रिलेशन ना बनाकर चलना, ये भी एक मिस्टेक है। इसके चलते आप कई अपॉर्चुनिटीज मिस कर देंगे। कंफर्ट जोन में फंसे रहना, ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि कंफर्ट जोन आपकी ग्रोथ को रोकता है। कंपनी लॉयल्टी को सेल्फ ग्रोथ से ऊपर रखना भी एक मिस्टेक है। कंपनी के प्रति लॉयल्टी होना अच्छी बात है, पर वो आपकी ग्रोथ के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी आपको ग्रोथ नहीं दे पा रही है तो वो कंपनी आपको छोड़ देनी चाहिए। काम आने के साथ साथ उस काम को दिखाना भी आना चाहिए। जो एम्प्लॉयज अपने वर्क को हाईलाइट नहीं करते हैं उसका क्रेडिट उन्हें नहीं मिल पाता है। आज के टाइम तो जो दिखता है वही बिकता है। बॉस मेंटेलिटी डेवलप ना करना, ये भी एक मिस्टेक है। आप खुद को एक मिनी सीईओ समझो, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, काम की ओनरशिप लो, तभी जाकर आप ज्यादा ग्रोथ ले पाएंगे। फीडबैक से डरना, उसे नेगेटिव समझना, ये भी एक मिस्टेक है। आप फीडबैक को अटैक मत समझो, फीडबैक को ग्रोथ का शॉर्टकट समझो। जो लोग क्रिटिसिज्म से बचकर चलते हैं वो लोग कभी भी इंप्रूव नहीं हो पाते। जॉब के साथ साथ एक साइड स्किल ना सीखना, एक साइड इनकम अपॉर्चुनिटी ना होना, ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि ये बैकअप आपके करियर को सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी देगा। आप ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने की बजाय उसके गेम को समझो, ताकि तुम ऑफिस पॉलिटिक्स के विक्टिम ना बनो, आप उसके प्लेयर बनो। इनिशिएटिव ना लेना भी एक मिस्टेक है, क्योंकि जो लोग इनिशिएटिव लेते हैं उन्हें ही प्रमोशंस मिलते हैं। ये ना कहो कि ये मेरा काम नहीं है, ये एक एवरेज एम्प्लॉय की पहचान है। कंपनी के गोल्स ना समझना, ये भी एक मिस्टेक है। आपका काम तब ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा जब वो कंपनी के गोल्स के साथ अलाइन होगा। आप कंपनी के एम्प्लॉय हो लेकिन आप खुद की आइडेंटिटी भी क्रिएट करो, पर्सनल ब्रांडिंग पर काम करके, सोशल मीडिया पर प्रेजेंस बनाकर। आपकी इंडस्ट्री में आपकी रेप्यूटेशन होनी चाहिए। इसके चलते आपको उस जॉब पर ओवर डिपेंडेंट नहीं होना होगा। जॉब को बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर समझना, ये भी गलत है, क्योंकि जो परमानेंट नहीं है, गारंटीड नहीं है। एआई के चलते बहुत ज्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं और ये आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। चीजें बहुत तेजी से बदल रही है, तो आपके पास एक बैकअप करियर ऑप्शन जरूर होना चाहिए। ओवरवर्किंग को ग्रोथ समझना, ये भी एक मिस्टेक है। ज्यादा आवर्स काम करना ग्रोथ नहीं होता है। स्मार्ट वर्क, रिजल्ट ड्रिवन वर्क और डेलीगेशन ही आपकी ग्रोथ का शॉर्टकट है। डिग्री मिल गई है, जॉब मिल गई है तो सीखना बंद कर देते हैं, ये सोच भी गलत है। जब तक आप ग्रोथ लेना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तब तक आपको सीखना कंटिन्यू रखना है। खुद को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते रहो, नहीं तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। आप शॉर्ट टर्म सोच ना रखो कि बस इस बार इंक्रीमेंट हो जाए। आप लॉन्ग टर्म माइंडसेट, लॉन्ग टर्म रेप्यूटेशन और स्किल्स पर काम करो। हेल्थ को इग्नोर करना भी एक मिस्टेक है, क्योंकि इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी कम होगी। अपनी वैल्यू पता ना होना भी गलत है। नेगोशिएशन करना नहीं आना भी एक मिस्टेक है। आप खुद की वैल्यू समझो, नहीं तो शायद आप अंडरपेड रहोगे। गॉसिप्स और नेगेटिव लोगों से दूर रहो, नहीं तो आप ग्रोथ नहीं ले पाओगे। लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप स्किल इग्नोर करना, ये भी एक मिस्टेक है। लीडरशिप पोजीशन मिलने के बाद नहीं, पहले ही डेवलप होती है। आप कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग और पीपल मैनेजमेंट अभी से सीखना शुरू कर दो। आप फियर ऑफ चेंज अवॉइड करो। न्यू टेक्नोलॉजीज और न्यू चेंजेस को इग्नोर ना करो, क्योंकि जो अडॉप्ट करता है वही ज्यादा ग्रोथ ले पाता है। अपनी अचीवमेंट्स का रिकॉर्ड ना रखना, उन्हें याद ना रखना, ये भी गलत है, क्योंकि जब प्रमोशन की बात चल रही होगी तब ये आपके लिए एक पावरफुल वेपन साबित होगा। अपने बॉस को समझना पाना, ये भी एक मिस्टेक है। बॉस के गोल समझो, उनकी प्रॉब्लम सोल्व करो, उन्हें इंप्रेस नहीं, उन्हें रिलीव करो। इमोशनल डिसीजंस लेना, ओवर रिएक्शंस देना, ये भी एक मिस्टेक है। आप ऑफिस में दिल से नहीं, दिमाग से खेलो। एंगर और ईगो, ये सब आपके करियर को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। खुद के पर्सनल गोल्स ना होना, ये भी एक मिस्टेक है, नहीं तो फिर कंपनी के गोल्स ही आपके गोल्स बन जाएंगे। रिजल्ट की बजाय एफर्ट पर फोकस करना, ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि बॉस को आपके एफर्ट से कोई लेना देना नहीं है। बॉस को तो आपके रिजल्ट, आपके आउटपुट से लेना देना है। कंपनी से ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट होना, ये भी एक मिस्टेक है। याद रहे, कंपनी आपको कभी भी फायर कर सकती है, एआई के चलते या फिर आपसे बेहतर एम्प्लॉय मिलने के केस में। बहुत ज्यादा सेफ खेलना, बिल्कुल भी रिस्क ना लेना, ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि इससे आप ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। एग्जिट स्ट्रेटेजी ना होना, ये भी एक मिस्टेक है। आपको पता होना चाहिए कि कब एग्जिट करना है,
इससे आप फियरलेस बनेंगे। अपने ओपिनियंस को छिपाना, बॉस या सीनियर से डिसएग्री करने से डरना, ये भी एक मिस्टेक है। आप रिस्पेक्टफुली अपना पॉइंट रखना सीखो। कम्युनिकेशन स्किल्स को इग्नोर करना, ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि काम अच्छे से करने से ज्यादा जरूरी है उसको क्लियरली कम्युनिकेट करना। 70% करियर ग्रोथ कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करती है। ऑफिस में गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या ओवर एक्साइटमेंट ओपनली दिखाना भी प्रोफेशनलिज्म के लिए सही नहीं है। कंट्रोल इमोशन इज इक्वल टू कंट्रोल रेप्यूटेशन। सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट तक सीमित रहना, ये भी एक मिस्टेक है। क्रॉस डिपार्टमेंट नॉलेज लेना एक पावर मूव है। जब आपके पास बाकी डिपार्टमेंट्स की भी नॉलेज होगी तो आप कंपनी के लिए इरिप्लेसेबल बन जाओगे। मीटिंग्स वगैरह में बिल्कुल ही चुप रहना, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज शेयर ना करना, ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि जब आप अपने आइडियाज, अपने थॉट्स शेयर करोगे तो आपकी विजिबिलिटी और आपका इन्फ्लुएंस, ये दोनों ही बढ़ेगा। करियर मेंटोर ना बनाना, ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि मेंटोर आपको गाइड करेगा, आपको गलतियां नहीं करने देगा, आपको कामयाब होने का शॉर्टकट बताएगा। बिना मेंटोर के तो ग्रोथ ट्रायल और एरर्स पर ही डिपेंड रहेगी। मैं बिजी हूँ, इस एटीट्यूड को इग्नोर करो, क्योंकि बिजी होना प्रोडक्टिव होना नहीं होता है, क्योंकि प्रोडक्टिव लोग रिजल्ट और आउटपुट पर फोकस करते हैं। ग्रोथ के लिए जॉब स्विच ना करना, ये भी एक मिस्टेक है। अगर आपको आपकी कंपनी में 3 से 5 साल तक भी कोई भी ग्रोथ ना मिले तो आप कंपनी चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। आप सिर्फ बॉस के ही चमचे बनकर ना रह जाओ, अपनी टीम, अपने सीनियर्स के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाओ। अपने फील्ड के अपडेट्स को इग्नोर करना, ये भी एक मिस्टेक है। इंडस्ट्री ट्रेंड्स और नई टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहना, ये एक सर्वाइवल स्किल है। जिस दिन आप आउटडेटेड हुए उस दिन आप रिप्लेसेबल बन जाओगे। कंपनी के रिसोर्सेज का मिसयूज करना, ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि ये ट्रस्ट तोड़ता है। जॉब से पैसा कमाकर उस पैसे के एक हिस्से को खुद पर इन्वेस्ट ना करना, ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि सैलरी का सबसे बेस्ट यूज वही है कि हम उस पैसे के एक हिस्से को खुद में इन्वेस्ट करें, खुद की नॉलेज, खुद की स्किल्स, सेल्फ इंप्रूवमेंट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि यही तो कंपाउंडिंग का सीड है। ऑफिस में दिखावा करना, फेक बिजी रहना, ऐसे जार्गन्स यूज करना कि मुझे सब पता है, ये सब आपकी क्रेडिबिलिटी को कम करेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी को खत्म करेगा। वर्क लाइफ बैलेंस को पूरी तरह इग्नोर करना, ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि ये स्ट्रेस और बर्नआउट का कारण बन सकता है। खुद को रिचार्ज करना, ये प्रोडक्टिविटी का ही पार्ट है, लग्जरी का नहीं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स करना, ये भी एक मिस्टेक है। इन दोनों को अलग रखो, यही प्रोफेशनलिज्म है। ऑफिस में इमोशनल डिसीजंस और फ्रेंडशिप पर बहुत ज्यादा फोकस ना करो। सिर्फ सैलरी पर ही डिपेंड रहना, साइड इनकम अपॉर्चुनिटी जनरेट ना करना, ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि इससे आप हमेशा रिस्क में रहेंगे। बॉस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड रहना, ये भी सही नहीं है। जो हार्ड डिसीजन बॉस से पूछ कर लेता है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं ले पाएगा, वो एक लीडर नहीं बन पाएगा। आप इनिशिएटिव लो, खुद सोच समझकर काम करो, डिसीजन लो। जॉब टाइटल के पीछे ओवर ऑब्सेस्ड ना हो जाओ, क्योंकि डेजिग्नेशन सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करता है, पैसा और पावर नहीं देता है। आप इम्पैक्ट और विजिबिलिटी पर फोकस करो, सिर्फ जॉब टाइटल पर नहीं। और लास्ट पॉइंट ये कि जॉब से कमाया हुआ सारा पैसा अगर आप उड़ा दोगे, उसके एक हिस्से को बचाकर इन्वेस्ट करके उसे ग्रो नहीं करोगे, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे, फिर चाहे आपकी सैलरी कितनी ही क्यों ना हो। सो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स में पैसा जरूर लगाओ। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए मुझे फॉलो करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो।